हेलो गाइस, आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो देंगे कि आप ITR 1 ओल्ड रिजीम में कैसे फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग कब तक है। यूजुअली 31 जुलाई तक रहती है, बट इस टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये डेट 15 सितंबर कर दी है, क्योंकि इस बार काफ़ी डिटेल्स मांगा गया है ITR 1 में। सेकेंडली, लेट रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर तक एज़ यूजुअल आप फाइल कर सकते हो, बट पेनल्टी देनी पड़ेगी लेट फाइलिंग के लिए। अब देख लेते हैं आपको इस बार रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या चाहिए। तो इस बार ये सेक्शन ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगे हैं। तो आपको फॉर्म 16 तो चाहिए होता है, जहाँ से आप इनकम वेरीफाई कर सको। उसके बाद पैन डिटेल्स, उसके बाद TDS सर्टिफिकेट की टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कितना है, कितना टैक्स फाइल हो चुका है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम डिटेल्स, क्या इनकम रही है आपकी अपार्ट फ्रॉम योर मेन इनकम, FD पे, इन्वेस्टमेंट इनकम या रेंटल इनकम क्या रही है, जो कि 26 ES से आप मैच करेंगे। फोर्थ, टैक्स सेविंग डिटेल। तो इस बार डिडक्शन में सारी डिटेल जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो आपको डिटेल देनी होगी कौन से बैंक से लोन लिया है, क्या लोन नंबर है, कितना इंटरेस्ट आपने दिया है, तो पूरा आपको डिटेल चाहिए होगी। तो ये सब रखना अपने पास, डोनेशन की रिसिप्ट्स, एजुकेशन लोन की डिटेल, इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट होम लोन पे, इंश्योरेंस, पूरी इंश्योरेंस की डिटेल्स, इंश्योरेंस मांगा गया है इस बार। इसके बाद आपको करना क्या, आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पे, ये रहा लिंक। और अब आगे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर योर यूज़र ID। यहाँ आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और जैसे ही डाल के आगे करेंगे तो आपके से मांगा जाएगा आपका पासवर्ड यहाँ डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास एक स्लाइड ऐसे खुल जाएगी, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपकी डिटेल होगी, नेम, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल ID। राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा फाइल नाउ। इस फाइल नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड हमने सेलेक्ट करना है, और ऊपर कंफर्म कर रहा है 2025 और 26 का करंट असेसमेंट ईयर है जिसमें हम फाइलिंग कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो खुलेगा। यहाँ पे पूछा जाएगा आपका स्टेटस, कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर हैं। ये हम फाइलिंग इंडिविजुअल के लिए दिखा रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप ये नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा ITR फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमने ITR 1 के लिए बनाई है। ITR 1 बना के कंटिन्यू पे क्लिक करिए, और जैसे आप ITR 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको करना है प्रोसीड विद ITR 1। और ऐसा एक प्रॉम्प्ट आएगा जो कि इस बार आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम चोजन है। आपको एक जगह जाके इसे नो करना है, येस करना है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में माइग्रेट करना है। हम आगे दिखाएंगे कैसे करना है। ओके पे क्लिक करिए, उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वाई यू आर फाइलिंग दिस इनकम। तो हमने सबसे पहला वाला ऑप्शन कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये 5 फील्ड्स पॉपुलेट हो जाएंगी। हमें इस 5 फील्ड्स को प्रॉपरली भरना है। सो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला हम आपको दिखाएंगे। इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन अकाउंट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मांगा जाएगा, एड्रेस वगैरह, ये सब चेक कर लीजिए ये सही से भरे हैं। इसके बाद जैसे ही आप अगले पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको सिलेक्ट करना है आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, PSU है। प्राइवेट के लिए अदर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। आपसे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन US 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसे आपको येस सिलेक्ट करना है, तभी ओल्ड टैक्स रिजीम के फॉर्म पॉपुलेट होंगे। ये सिलेक्ट करके आप आगे चलेंगे। अब आपसे अगला सेक्शन खुल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, जैसे आप इसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्ट अलाउंस, नेट सैलरी, डिडक्शन, ये प्री पॉपुलेटेड आते हैं जो आपकी फॉर्म 16 में है। आपको ये चेक करने हैं ये सही है कि नहीं, एक एक जाके आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जाना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड, अगर आपको लेट टैक्स रिफंड आया था लास्ट टाइम और उस पर इंटरेस्ट मिला था, वो भी आपकी इनकम में ऐड होता है, उस पर आपको टैक्स देना है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको डिविडेंड मिला है, तो आपको डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देना होता है, वो आपको यहाँ डालना है। ये प्री पॉपुलेटेड आएंगी, बट आपके पास ये डिटेल होने चाहिए। आप इसे मैच करके डालेंगे, क्योंकि प्री पॉपुलेटेड हमेशा सही नहीं होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोई ऐसी एग्जेम्पशन इनकम है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, अगर है तो इसमें क्लिक करके डाल दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें आप ऐड अनदर करेंगे। अब ये क्या है, आपने जो हाउसिंग लोन लिया है उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। लोन टेकन फ्रॉम, जैसे मैं बता रहा था, बहुत डिटेल्स इस बार मांगे हैं। तो किससे लोन लिया, बैंक, NBFC, वो आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, लोन अकाउंट नंबर, कब आपका लोन सैंक्शन हुआ,
टोटल कितने अमाउंट का लोन था, क्या आउटस्टैंडिंग है और कितना इंटरेस्ट है। आप 2 लाख तक का एग्जाम्पशन ले सकते हैं 74B में फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रेंटेड प्रॉपर्टी। सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये मांगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ ऐसा है जिस पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना, अंडर 1112A आप यहाँ दे सकते हैं। अभी क्या है, अब हर साल 1.25 लाख तक के कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अब वो यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी इनकम के लिए है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये करके आप भर के आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। अब आता है थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल डिडक्शंस। अब इसमें ध्यान रखना आपके पास सारी स्लिप्स रेडी हों क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत मांगी है। तो डिडक्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करिए। पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन 80C में। अब इसमें मैं एडिट करके तो नहीं दिखा रहा, बट अंदर इसमें सारी डिटेल मांगी है। एग्जांपल देता हूँ, आपने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है लेट्स से LIC से, तो ये आपसे पूछेगा किससे ली है, क्या इंश्योरेंस नंबर है, कितना प्रीमियम दिया, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ेंगी। उसके बाद पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू पेंशन फंड, अगर आप कोई NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जब एडिट करोगे तो आपसे PRAN नंबर मांगा जाएगा, कितना आपने इन्वेस्ट किया, किस टाइम इन्वेस्ट किया, वो सब मांगा जाएगा। तो सारी डिटेल रेडी रहनी चाहिए। आगे कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, अगर आप अग्निपथ स्कीम में आपने वर्क किया है तो ये आपको कंट्रीब्यूशन क्लिक करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, अब इसमें 25,000 तक आपको मिलता है, 50,000 तक आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट को मिलता है और 5,000 रुपीज़ आपको मेडिकल टेस्ट के लिए मिलता है। बट इस बार इन्होंने पॉलिसी नंबर तक मांगे हैं आपसे, किस कंपनी से पॉलिसी लिया आप एडिट करेंगे तो वो भरना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फॉर डिसेबिलिटी का डिटेल्स आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, बिल की डिटेल। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज़, जो कि क्रिटिकल डिजीज़ है, कैंसर वगैरह, उसके लिए ही दिया जाता है ये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपके घर में आपकी स्पाउस, आपने या आपके बच्चे ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपको टैक्स डिडक्शन में मिलेगा। बट उसके लिए अगेन जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म पॉपुलेट होगा जहाँ बैंक की डिटेल, लोन अकाउंट नंबर और कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल पेमेंट आपको डालना पड़ेगा। 80EE में और 80EEA में ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सर्टेन हाउसेस, ये सर्टेन सेक्शन ऑफ हाउसेस के लिए है तो हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो हम ये नहीं भरेंगे। 80EEB, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको उसकी डिटेल डालनी है, व्हीकल का नंबर और सब कुछ यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद डोनेशन, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब लास्ट ईयर डोनेशन वालों को बहुत नोटिस आए हैं कि अगर आपने डोनेशन नहीं दी तो टैक्स फाइल कर दो। तो इस बार इन्होंने सारी डिटेल्स मांगी है कि आपने कितना डोनेशन दिया है, कैश में दिया, कैसे दिया है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 80G में। एडिट करके आप भर के इसमें डालिए। उसके बाद अगर आपने डोनेशन करी है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ डालिए। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर 100% आपको इसमें डिडक्शन मिलता है पॉलिटिकल पार्टी में अगर आपने करी है तो इसमें डिटेल मांगी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोनेशन रिसिप्ट नंबर और वेरियस अदर डिटेल्स, पैन नंबर एक्सेट्रा, ये भरिए। 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसमें आप डालिए अपनी डिटेल्स। आगे आता है डिटेल फॉर डिडक्शन इन पर्सन फॉर डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो वो ये भरेगा। अब यहाँ पे आप अपनी टोटल डिडक्शन मैच कर सकते हैं। जैसे आप मैच करेंगे अपनी एक्सेल शीट से जहाँ पे आपने अपने सारे खर्चे बनाए होंगे डिडक्शन के, उसी के बाद इसे कंफर्म करना। जैसे ही कंफर्म करोगे, हमारे पहले 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है टैक्स पेड। ये जब आप प्रोसीड करोगे इसमें डिटेल आ जाएगी जो TDS आपकी कंपनी ने डिडक्ट किया है और आपकी TDS जो बैंक अकाउंट में FD पे आया है, तो ये सब आप यहाँ चेक कर लीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 4th सेक्शन आपका भी कंप्लीट हो गया है। अब आएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि भैया इतने, ये जैसे यहाँ बताया जा रहा है 82,000 की टैक्स लायबिलिटी, आप पे नाउ करके इसे पे नाउ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने पे कर दी अपनी टैक्स लायबिलिटी। अब पे करने के बाद फाइल करने से पहले आप प्रीव्यू करिए अपने रिटर्न को, ध्यान से देखिए सही भरा है कि नहीं भरा। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है सबमिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आपने रिटर्न भर दी है, फिल कर दिया, फाइल नहीं करी है, अभी ये फाइल करना बाकी है। यहाँ पे जैसे ही आप अपने फादर का नाम, अपना नाम भर के प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं। अब वेरीफाई कैसे होता है? वेरीफाई 3 तरीके से होता है। ई-वेरीफाई नाउ, अपने बैंक अकाउंट से, आधार OTP से या डीमैट अकाउंट से आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। ई-वेरीफाई लेटर, ये फॉर्म भर के आपको भेजना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और अब मैं तो ई-वेरीफाई चूज़ करता हूँ। ई-वेरीफाई चूज़ करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और आपका यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट करिए हमारी वीडियो पे, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर किसी टाइप का आपको ITR फॉर्म चाहिए तो जिनकी आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करिए, हम कमेंट करेंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर सीइंग।